नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 30 जनवरी 2026 की। वो दिन जब सोने और चांदी की कीमतों में एक ऐसी ऐतिहासिक गिरावट आई जिसने पूरे बाजार को सचमुच हिला कर रख दिया था। चलिए समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो सोचिए जरा, सिर्फ एक दिन में, मतलब एक ही ट्रेडिंग सेशन में एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी की कीमत 27% तक गिर गई। ये चांदी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी, जी हां, सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी। और मजे की बात यह है कि ठीक एक दिन पहले कीमतें अपने ऑल टाइम हाई पर थीं और सिर्फ 24 घंटे के अंदर बाजार ऐसा पलटा कि महीने भर की सारी कमाई एक झटके में साफ हो गई। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। पहले देखेंगे कि ये गिरावट कितनी बड़ी थी, फिर जानेंगे इसके पीछे के कारण क्या थे, डॉलर का इससे क्या लेना देना है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस बड़ी गिरावट से ठीक पहले सोना और चांदी एक जबरदस्त तेजी के दौर से गुजर रहे थे। निवेशक इनमें जमकर पैसा लगा रहे थे और कीमतें तो बस आसमान ही छू रही थी। जनवरी 2026 का महीना तो बाजार के लिए एकदम ब्लॉकबस्टर था। चांदी अपने अब तक के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रही थी और सोने ने तो पिछले 40 सालों की सबसे बड़ी मंथली छलांग लगाई थी। लेकिन फिर आया वो शुक्रवार, 30 जनवरी का दिन, और सारी तेजी जैसे हवा हो गई। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि कैसे घरेलू और इंटरनेशनल दोनों ही बाजारों में कीमतें धड़ाम से नीचे आ गिरी। तो इतनी जबरदस्त बिकवाली आई क्यों? असल में इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि ये कई सारी चीजों का एक साथ होना था जिसने बाजार में एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन बना दी। हर निवेशक के मन में, हर ट्रेडर के मन में बस एक ही सवाल था, इतनी शानदार रैली के बाद ये अचानक से यू टर्न क्यों आया? एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे 4 मुख्य वजहें थीं। पहली, ट्रेडर्स ने तेजी से अपना प्रॉफिट बुक किया। दूसरी, बाजार जरूरत से ज्यादा गर्म हो चुका था। तीसरी, अमेरिकी डॉलर अचानक बहुत मजबूत हो गया। और चौथी वजह थी कुछ टेक्निकल फैक्टर्स जिन्होंने इस गिरावट की आग में घी का काम किया। कुछ एनालिस्ट्स ने इस सिचुएशन को एक क्लासिक ट्रेडिंग टर्म ब्लो ऑफ टॉप का नाम दिया। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि जब बाजार में जोश अपने चरम पर पहुंच जाता है तो वो अक्सर अपने ही वजन के नीचे दबकर क्रैश हो जाता है। अब ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे अमेरिका से आई सिर्फ एक खबर ने पूरी दुनिया के कमोडिटी बाजारों में एक तरह से तहलका मचा दिया। देखिए, कमोडिटीज में एक सीधा सा हिसाब होता है, एक उल्टा रिश्ता। जब भी अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है ना, तो सोने और चांदी जैसी डॉलर में बिकने वाली चीजों की कीमतें गिर जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मजबूत डॉलर से विदेशी खरीदारों के लिए इन्हें खरीदना महंगा पड़ने लगता है और बस डिमांड कम हो जाती है। और उस दिन ठीक यही हुआ। एक खबर आई कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन आ सकते हैं जो पॉलिसी को लेकर ज्यादा सख्त होंगे। इस खबर से ही ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीदें जाग गईं, जिससे डॉलर रॉकेट बन गया और सोना चांदी जमीन पर आ गए। इस भारी गिरावट के बाद एक्सपर्ट्स में दो फाड़ हो गए। एक ग्रुप कुछ कह रहा था तो दूसरा कुछ और। सब इस बात पर बटे हुए थे कि भविष्य के लिए इसका क्या मतलब निकाला जाए। तो दो मेन थ्योरी सामने आई। एक का कहना था कि यह बस एक हेल्दी करेक्शन है, बाजार थोड़ा हल्का हुआ है। वहीं दूसरी थ्योरी ये थी कि हमने बाजार का वो टॉप देख लिया है जो अब कई सालों तक दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग तेजी के पक्ष में थे, या जिन्हें हम बुल्स कहते हैं, उनका तर्क था कि सोना चांदी में निवेश के जो फंडामेंटल कारण हैं वो तो बदले नहीं हैं, इसलिए उनके लिए ये गिरावट खरीदने का एक सुनहरा मौका था। वहीं दूसरी तरफ थे बेयर्स, यानी मंदी की आशंका जताने वाले लोग। उन्होंने इतिहास का पन्ना पलटा और कहा कि देखो, 1980 और 2011 में भी जब ऐसे ही ब्लो ऑफ टॉप बने थे तो उसके बाद बाजार कई सालों तक सुस्त ही रहा था। तो अब असली सवाल ये उठता है कि यहां से आगे क्या? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आने वाले समय में बाजार की दिशा तय करेंगे? अगर लंबी अवधि की बात करें तो इन मेटल्स का भविष्य काफी मजबूत दिखाई देता है। ग्रीन एनर्जी, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज में इनकी डिमांड बढ़ रही है। साथ ही सेफ हेवन एसेट के तौर पर इनकी अहमियत तो है ही। और ये बात सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं, बल्कि सरकारी आर्थिक अनुमान भी कह रहे हैं। उनका भी यही मानना है कि जब तक दुनिया में पूरी तरह से शांति नहीं हो जाती, ये ग्लोबल अनिश्चितता कीमतों को ऊपर ही रखेगी।
तो आखिर में हम उसी एक सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं, क्या ये जबरदस्त गिरावट बाजार के लिए एक जरूरी रीसेट थी जिसने सटोरियों को बाहर कर दिया, या फिर ये एक बड़ी तेजी के दौर का दुखद अंत था? इसका जवाब ही सोना चांदी का अगला अध्याय लिखेगा।